ये बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट समझ ली, क्यों ज़रूरी है वो समझ ली, प्रिंसिपल्स पढ़ ले क्या होते हैं उसका नेचर समझ लिया, लेकिन ये भी तो समझें कि भैया इतना तामझाम आप पढ़ क्यों रहे हैं। कोई तो लॉजिक होगा ना प्रिंसिपल्स पढ़ने का, कोई तो लॉजिक होगा प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का, कोई तो लॉजिक होगा। तो वो सारे इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स के क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी कंसिडर किए जाते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, third is scientific decisions, fourth is meeting the changing environmental requirements, fifth is fulfilling social responsibility and last one is management training education and research। सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं। ये बोल रहे हैं कि it provides managers with useful insights। देखिए मैं मैनेजर हूँ किसी कंपनी की, ठीक है, ड्रॉ करके बताती हूँ अच्छे से, बहुत टाइम हो गया ड्रॉ किए हुए। मैं हूँ मैनेजर किसी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी की, और बीइंग अ मैनेजर आप जानते हैं कि हर इंसान के बहुत सारे टास्क होते हैं, उसमें उस इंसान को दिन की 10 चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, राइट। किसी भी इंसान को मैनेजर की पोस्ट पे बैठ के दिन की 10 चीज़ें डिसाइड करनी होती है। अब ये 10 चीज़ें मुझे जब डिसाइड करनी होंगी, अगर मेरे पास कुछ अगर ऐसा गाइडलाइन, कुछ ऐसा इंसाइट पहले से ही आ जाता है, मेरे लिए डिसीजन मेकिंग कितना इजी हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई होश नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही अचानक से मेरे सर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि तुम्हें डिसाइड करना है, और मुझे बिल्कुल उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए कितना प्रेशर भरा सिनेरियो हो जाएगा। विल आई बी एबल टू टेक अ लाइक गुड डिसीजन? नहीं। बट अगर मुझे पहले से थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ऐसी सिचुएशन में इस तरह से डील किया जाता है फॉर अ बेटर थिंग, फॉर अ बेटर डिसीजन मेकिंग, तो ऐसे सिनेरियो में मेरे लिए वही डिसीजन लेना, वही चीज़ करना थोड़ा सा लेस प्रेशर वाला काम होगा, और थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से भी ले पाऊंगी। पैनिक वाली सिचुएशन में हम सबको पता है कभी भी हम अच्छा काम नहीं करते हैं, और पैनिक हम कब होते हैं? जब हमारे लिए कोई चीज़ बिल्कुल एक ऐसी आ गई जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कोई चीज़ पहले से ही हमें एक हिंट दे के आए, कोई चीज़ के बारे में हमने पहले से कुछ ना कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, कुछ जानते हो, तो उसमें हमें डील करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास यूजफुल इंसाइट्स हैं तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, मैं एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ, मैं बेटर वे में चल सकती हूँ। और यूजफुल इंसाइट्स मिलते कहाँ से हैं? प्रिंसिपल से मिलते हैं। वो हमें बताते हैं कि ऐसी गिवन सिचुएशन में आप इस तरीके से थोड़ा बहुत चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कोई भी इंसान वेस्टेज कब करता है? कोई भी इंसान वेस्टेज कब करता है? जब उसे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं हो। मैं कोई भी चीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा वेस्टेज करने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पे अपने भाई का एग्जाम्पल देती हूँ। me, my mom, we both are like very good in art and craft, ठीक है, लेकिन my brother he is super bad in that, ठीक है। तो अगर कभी हम उसे पेंट करने का काम दे देते हैं, ठीक है, गलती से हमने उसको पेंट करने का काम दे दिया, तो वो क्या करता है, इतनी बड़ी पेंट की शीशी होगी ना, वो एक ही जगह पे पोत पोत के उसको ख़त्म कर देगा। उसी पेंट की शीशी से मैं और मेरी मॉम हो सकता है 4 से 5 गमले पेंट कर दे, और वो एक ही गमले का एक पोर्शन बस वो पूरे पेंट से ख़राब कर देगा, और वो अच्छे से भी नहीं करेगा, मतलब ऐसे आँख होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट गुड एट इट, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, ही इज़ लाइक अनअवेयर अबाउट दैट थिंग, राइट। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि जब आपके पास यूजफुल इंसाइट्स या यूजफुल गाइडलाइंस नहीं होती हैं तो ऐसे सिनेरियो में आप वेस्टेज करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स के कारण आपको यूजफुल इंसाइट्स और गाइडलाइंस मिल जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे किया जाना चाहिए, ठीक है। दैट्स लाइक योर आर्ट क्लास। आर्ट क्लास में आपको समझाते हैं ना कि ब्रश को हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करो, एक थोड़ा सा आप पेंट लेते हो तो थोड़ा सा उसमें पानी फिल कर लेना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में, हल्की फुल्की क्वांटिटी में, और कैसे पेंट करना है वो भी बताया जाता है। तो इट्स लाइक योर क्लासेस। प्रिंसिपल्स आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप किसी गिवन सिचुएशन में फंसो तो आपको किस तरह से डील करना चाहिए, और अगर आपको ये पहले से पता होगा तो ऑब्वियसली आपके हाथ से वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। और वेस्टेज कम होने का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, ठीक है।
देन है साइंटिफिक डिसीजन। ये बोलते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पे साइंटिफिकली डिसाइड होती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स साइंटिफिकली फॉर्म किए जाते हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बनते हैं, तो वो काफ़ी साइंटिफिक लॉजिकल वे में, मतलब थिंकिंग, अच्छी इंटेंस वाली थिंकिंग के बाद बनाए जाते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करके अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप साइंटिफिक डिसीजंस ले रहे हैं। आप ऐसे कोई इलॉजिकल या रैंडम डिसीजन नहीं ले रहे कि मेरा सुबह उठ के मन हुआ कि आज ऐसी तूफानी करते तो हम वैसा करें, नहीं। आप यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के कर रहे हो, क्योंकि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करते हुए कर रहे हो। देन है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। आप सबको पता है कि हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, राइट। और अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है तो आपको ये इंश्योर करना होगा आप ऑर्गेनाइजेशन को बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं, राइट। तो ऐसे में प्रिंसिपल्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। प्रिंसिपल्स आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने में मदद करवाते हैं। वो आपको वो करते हैं कि भैया जैसे आसपास की सारी चीज़ें बदल रही है ना कहीं तुम्हें भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, तभी तुम यहाँ पे टिक पाओगे, अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाओगे। तो प्रिंसिपल्स आपकी फुल ऑन मदद करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब जानते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टेंस में आता है वो सोसाइटी से कुछ ना कुछ ले रहा होता है, तो उसकी ऑब्लिगेशन भी बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। तो प्रिंसिपल्स मदद करते हैं ऐसे डिसीजन मेकिंग में जहाँ पे आप ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, बल्कि आप सोसाइटी एट लार्ज के बारे में भी सोचते हैं, आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं। आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हमें सोसाइटी से मिले हैं हम उनको रिटर्न में क्या गिफ्ट दे सकते हैं। देन है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च तीनों हो जाती है प्रिंसिपल्स की मदद से, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्रिंसिपल्स क्या है, वो गाइडलाइंस हैं। वो पहले से उन्होंने, कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी मैनेजर्स ने एक्सपेरिमेंट कर करके जो चीज़ें सीखी हैं वो आपको आज की डेट में सिखाई जा रही हैं। तो दैट्स पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। आप सीख रहे हैं नई चीज़ें, आप कुछ और ट्राई कर रहे हैं, आप कुछ और रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले ये बोलते हैं प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। ये आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। एडहेरेंस टू दीज प्रिंसिपल्स विल इम्प्रूव देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। ये आपको ऐसे नहीं है कोई इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें बताते हैं, नहीं, प्रिंसिपल्स आपको इसी वर्ल्ड की बात बताते हैं कि ऐसे पहले भी हो चुका है उस इंसान के साथ, उसने ऐसा ट्राई किया था, ऐसा रिजल्ट किया था, तो तुम देख लो तुम्हें कैसे करना है। तो आपको पहले से ही थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है सिचुएशन के बारे में और आप फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। देन सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। द रिसोर्सेज विद द कंपनी आर लिमिटेड। हर किसी को पता है कि हमारे वर्ल्ड में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो आपने लाइन पढ़ी होगी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड, राइट। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो आपको उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सोचो मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं रिसोर्स को वेस्ट करता हुआ चलता हूँ। देख रहे हो ना पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने कैसे राइज कर रहे हैं। क्यों राइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम बचे हुए हैं। तो अगर कम बची होगी कोई चीज और उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस क्या होगा, राइज करेगा। वैसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई द पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डीजल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बट मैं इस लॉजिक से समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो द रिसोर्सेज विद द कंपनी आर लिमिटेड। हर एक कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू सी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन एंड दस रिड्यूस वेस्टेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हर एक इंसान को समझाते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसे रिजल्ट करेगा, तुम अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसा रिजल्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो चीज़ सीख के वो रिड्यूस करते हैं अपनी वेस्टेज, अपनी तरफ से होने वाली वेस्टेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट डिराइव करना। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। ये बोलते हैं डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, thoughtful and justifiable in terms of intended purpose. Management principles must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Principles are free from bias and prejudice. ये बोलते हैं कि भैया जब भी आप डिसीजन ले रहे हो आप ध्यान रखो कि आपको रैंडम डिसीजन नहीं लेने चाहिए, आपको इलॉजिकल डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि भैया मेरा दोस्त कुएं में कूदा है तो मैं भी कूदूंगा। व्हाट्स द लॉजिक? तुम्हारा दोस्त हो सकता है स्विमिंग सीखने के लिए कुएं में कूद गया हो कि हाँ एक बार मेरी जान को खतरा होगा तो मैं स्विमिंग अच्छे से सीख सकता हूँ, बट तुमने तो बिना सोचे समझे उसके पीछे वो कर दी,
जंप लगा दी, ठीक है, जो भी तुम बोलते हो। तो ऐसे में तुम्हारा तो लॉजिकल, मतलब तुम्हारा तो डिसीजन बड़ा ही इलॉजिकल था भैया, तुमने तो बड़ा ही गलत सोचा। वो तो फिर भी बच गया क्योंकि उसको पता था, उसने प्लानिंग करी हुई थी वैसी, बट तुम तो चले गए अपने दोस्त के चलते हुए। तो ऐसी चीज़ें मत करो, तुम हर एक चीज़ को साइंटिफिकली डिसाइड करो, हर एक चीज़ को सोच समझ के डिसाइड करो, और वो सोच समझने में तुम्हारी प्रिंसिपल्स मदद करेंगे। देन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव एंड डायनामिक एंड दस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स खुद बड़े डायनामिक होते हैं। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो वक्त के अकॉर्डिंग बदलते रहे, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहे, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहे। तो अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं, तो डायनामिक होने की वजह से वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बनाने में मदद करते हैं। समवट इसके प्रिंसिपल्स बिल्कुल वैसे मैनेजर्स के मैनेजमेंट के जो अपने फीचर्स पढ़े थे वैसे ही साउंड कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे से ड्यू टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि पब्लिक फोर्सेस की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आजकल लोगों को पता है कि भैया ये कंपनियां अगर एग्जिस्टेंस में है और ये हमारे रिसोर्स, मतलब हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जिंदा हैं, तो कहीं ना कहीं इनका फर्ज बनता है हमें कुछ ना कुछ देना। तो लोग आजकल बड़े अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, और वो प्रेफर भी करते हैं ऐसी कंपनीज को बूस्ट देना जो कि सोसाइटी के लिए कुछ कर रही होती है। लाइक मैंने देखा है एट टाइम्स बहुत सारे लोगों को ना वो केश कांति वाला तेल पसंद नहीं होता, बट स्टिल दे बाय इट, बिकॉज वो क्या कर रही हैं, वो उसके इनकम का एक हिस्सा किसको देती हैं, लड़कियों को देती हैं फॉर देयर एजुकेशन। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो अपना रही हैं उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। Principles of management not only help in achieving organizational goals but also guide managers in performing social responsibilities. Last point है management training, education and research. Management principles are the core of management and are helpful in increasing knowledge which forms the basis of management training and research. जो management principles होते हैं management का core हिस्सा है जो कि management की knowledge को increase करने में मदद करते हैं। किसी भी इंसान को अगर management को अच्छे से समझना है तो ये principles kind of एक source of information है जहाँ से वो अपनी knowledge को increase कर सकते हैं, और ultimately यही उसकी training और research में भी काम आता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज़ की knowledge नहीं होगी तो आगे आप उसमें research कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए, तो ये थे सिग्निफिकेंस। जल्दी से फोटो ले लो इसका, मैं स्क्रीन से बाहर हूँ। एंड देन ये हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स सिग्निफिकेंस के। काफ़ी इजी है ये चैप्टर। आई डोंट नो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से लोग इतना डरते क्यों है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे बस ये मेन चीज़ है कि टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स आते हैं 14 और 4 आपको जो प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिलेंगे, बस उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद तो केक हुआ कि ये चैप्टर आपके लिए, ठीक है।